हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से कम का वक्त बचा है और सबसे ज्यादा चर्चित सीट है इस बार की जुलाना। इस सीट पर महिला पहलवान विनेश फोगाट को जब से मैदान पर उतारा गया है, ये सीट सबसे चर्चित सीट बन गई है। लेकिन अब ये सीट बहुत दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि इस पर भाजपा ने तो उतारा है कैप्टन योगेश बैरागी को, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने एक और पहलवान को इस सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लेडी पहलवान के नाम से मशहूर कविता दलाल जो है वो अब जुलाना विधानसभा सीट पर विनेश फोगाट और योगेश बैरागी को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आज यानी कि 11 सितंबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इस तीसरी लिस्ट में कुल 21 लोगों का नाम है और उसमें सबसे ज्यादा प्रकाश डाला गया एक नाम पर, वो था कविता दलाल, क्योंकि एक वक्त लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा जिससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को फायदा हो, लेकिन ये बात नहीं बन पाई और इसका खामियाजा भी अब दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। अब कविता दलाल की अगर बात की जाए तो इनकी पहचान काफी ज्यादा है, खेलों में ये बहुत पहले से शामिल है। ये WWE की रेसलर रह चुकी हैं। कविता दलाल की सबसे खास बात थी कि जब वो WWE खेलती थी तो सूट पहनकर जाती थी और वहीं से इनका मशहूर होने का दौर शुरू हो गया। 2022 में कविता दलाल ने अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उस वक्त उनको नहीं पता था कि उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन इस बार जब पहली बार विनेश फोगाट मैदान में उतरी जुलाना विधानसभा सीट से, जहां उनकी ससुराल भी आती है, यानी कि उनके पति सोमवीर राठी का घर है वहां पर, तो ऐसे में बीजेपी ने योगेश बैरागी को मैदान में उतारा। योगेश बैरागी कैप्टन रह चुके हैं एयर इंडिया के। इसके अलावा जो वंदे भारत मिशन चलाया गया था जिसमें भारतीय स्टूडेंट जो है या भारतीय जो है कोविड के दौरान बाहर विदेशों में फंसे थे, उनको भारत लाने में अहम भूमिका निभाई थी और इसके बाद योगेश अब चुनावी मैदान में है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज हुई है आज, जो उतारा है कविता दलाल को आम आदमी पार्टी ने। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि एक वक्त तो बहुत चर्चा चली कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा, इंडिया अलायंस के अंदर आते हैं तो ये लोग की आपस में बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसका नुकसान भी हो सकता है। हालांकि महिला पहलवान विनेश फोगाट का तो मानना है कि वो चुनाव आराम से जीत जाएंगी। लोगों ने इतना उन्हें प्यार दिया है, जब वो पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद भारत लौटी थी, रोड शो में इतनी भीड़ थी, उसके बाद उन्होंने आज नॉमिनेशन भर दिया तब भी बहुत भीड़ थी और उसके बाद जब उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि जितना प्यार लुटाया जा रहा है इसमें मेरी जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। लेकिन शाम होते होते जैसे ही आम आदमी पार्टी की लिस्ट आई, अब ये रेस काफी दिलचस्प हो चुकी है। इस रेस में अब कविता दलाल क्या मोड़ लेकर आएंगी, क्या आम आदमी पार्टी जो है वो जीत हासिल करेगी, क्या बदलाव होगा, क्या इसका फायदा योगेश बैरागी को होगा, ये तो वक्त बताएगा। पिछले 15 सालों से जुलाना विधानसभा सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई है। अब यह देखना होगा कि क्या भाजपा ये अपना विजयी रथ जो है वो कायम रखेगी या कांग्रेस जीतेगी, या फिर जो है कविता दलाल के आने से किसको नुकसान होगा। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है। 8 अक्टूबर को इसका नतीजा सामने आएगा और पता लगेगा कि बाजी किसने मारी। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।